गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूँ दिव्या गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन शॉर्ट रीजनल एस्पिरेशन। फर्स्ट है हमारा रीजन एंड द नेशन में क्या है कि हमारा जो 1980 में क्या हुआ था, पीरियड ऑफ राइजिंग रीजन एस्पिरेशन हुआ था। तो इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया एक क्या है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो क्या है कि इंडिया में क्या है, लोग डाइवर्सिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यूनिटी को भी। लेकिन क्या है, कुछ यूरोपियंस क्या है वो बोलते हैं कि इंडिया क्या है ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी होना इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है कि डाइवर्सिटी है तो क्या है, अलग अलग रीजन के लोग हैं तो उनको क्या तोड़ना नहीं है, इकट्ठा रखना है, ठीक है ना। तो क्या है, इसमें क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हुए और पॉलिटिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम हुए। इसमें क्या हुआ, जिस जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सारे इश्यूज उठे और आफ्टर जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हमने फेस की। हमने पहले भी ये पढ़ चुका है, जैसे पार्टीशन हुआ, लोग डिस्प्लेस हो गए, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। तो प्रिंसली स्टेट जो थे उनको प्रॉब्लम्स आई, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। और जम्मू कश्मीर में क्या है, जो 370 इंडिया में लागू हुआ था उसकी वजह से बहुत सारे वायलेंस हुए। पाकिस्तान ने जब लड़ाई करी तो क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर हमें चाहिए, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आए। और जो राजा कश्मीर के राजा थे, पहले क्या है, जम्मू कश्मीर क्या था, प्रिंसली स्टेट था। तो महाराजा हरी सिंह जो थे वो वहाँ पर थे राजा। तो क्या है, जब क्या हुआ, एक बार पाकिस्तान ने जम्मू पर अटैक कर दिया तो उन्होंने किससे हेल्प मांगी, इंडिया से हेल्प मांगी। तो इंडिया हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम जो आई, उसके बाद क्या हुआ, शेख अब्दुल्ला जो वहाँ के क्या थे, उनके फ्रेंड थे, तो वो क्या बाद में उन्होंने क्या है, उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला कि जब क्या है पाकिस्तान ने अटैक किया तो उन्होंने बोला हेल्प तब करेंगे जब इंडिया ने बोला कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया जाए। तो वो लोग एग्री हो गए, कौन, महाराजा एग्री हो गए। तो उन्होंने बोला कि इसमें इंडियन इन अक्टूबर 1947 को क्या करा, पहले उन्होंने 3 रूल फॉलो करने को बोले। तो पाकिस्तान पहले अपनी मिलिट्री को वापस बुलाए, और दूसरा क्या है, इंडिया भी अपने आप को, अपनी मिलिट्री को वापस बुलाए, और तीसरा क्या है कि थर्ड जो है क्या, वो क्या करें, अपने आप को, अपनी जो कंडीशन है उसको क्या करें, प्लेबिस्टिक करें, मतलब उनको मैनर्स से रहे। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शेख अब्दुल्ला क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जम्मू कश्मीर के 1948 में, ठीक है, ये होता है। उसके बाद पहले क्या है, जब क्या होता है ना, पहले के टाइम पे जब 1948 में सीएम को क्या बोलते थे, प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, ठीक है। अब चलते आगे। जो एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्यूट है, इसमें क्या है, इंडिया और पाकिस्तान क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, विवाद चलता ही रहता है। और इसमें क्या है, जो पाकिस्तान बोलता है हमारा ये जो एक हिस्सा है वो आज़ाद पाकिस्तान है, आज़ाद पाकिस्तान है, और ये क्या है, हमारा है। इन बिटवीन जो क्या है, 1947 में क्या है, कश्मीर ने दोबारा से मेजर इशू खड़े कर दिए कि भाई हमें ही ये चाहिए है, ठीक है। 1948 में क्या होता है, शेख अब्दुल्ला जो होते हैं हमारे देश, मतलब जम्मू कश्मीर के क्या है, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उसके बाद ये जहाँ पर इसको शेख अब्दुल्ला को क्या है, इसमें लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत इनको लाइक करते हैं। तो क्या होता है, 1953 और 1974 इन बिटवीन क्या होता है, कांग्रेस बहुत पावर में होती है। तो क्या होता है इसमें जो क्या होता है और क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं, शेख अब्दुल्ला जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो क्या होता है, उसमें उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज आता है कि जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं अपने, कौन बनते हैं, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, गुलाम मोहम्मद सादिक। तो वो क्या है, गुलाम मोहम्मद सादिक जो है अपने फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनते हैं। क्योंकि पहले क्या है, जो भी स्टेट का वो होता है बड़ा, उसको क्या बुलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब क्या है, चीफ मिनिस्टर बुलाते हैं। आप सबको मालूम है कि हर एक स्टेट के अब चीफ मिनिस्टर होते हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर होते थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये अपना क्या है, इंदिरा गांधी और क्या है, शेख अब्दुल्ला 1974 में क्या है, दोनों क्या करते हैं, बातचीत करते हैं स्टेट के चीफ मिनिस्टर से, मतलब वो दोनों होते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, मेजॉरिटी उन दोनों में होती है। तो क्या होता है, 1977 में क्या होता है
ये इलेक्शन की असेंबली होती है। और उसके बाद 1982 में क्या होता है, शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में और क्या होता है, शेख अब्दुल्ला के बेटे को फारूक अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है, ये सब होता है उसके बाद में। चलिए आगे। 2002 में क्या होता है, मुफ्ती मोहम्मद जो होती है ना, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए बनती है। उसके बाद क्या होता है, सक्सीड बाय द गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद जो होते हैं नेशनल कांग्रेस के साथ में उसे कंप्लीट करते हैं। और क्या होता है 2008 में ये होता है। और नवंबर इसके बाद क्या होता है, जब गुलाम नवामी बनते हैं ना, तो क्या होता है, गुलाम नवामी जो होते हैं ना, वो पूरा अपना जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। और नवंबर और दिसंबर 2008 में फिर से दोबारा इलेक्शन होते हैं। ठीक है, और अब क्या होता है, उमर अब्दुल्ला जो होते हैं ना 2009 में क्या होता है, पावर में आते हैं। उसके बाद क्या होता है, मुफ्ती मोहम्मद जो होती है ना पीबीडी से होती है, और वो क्या है, बीजेपी उनका साथ देती है। और जो क्या होता है, मुफ्ती मोहम्मद जो होती है ना फर्स्ट वुमेन बनती है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और क्या होता है 2016 तक ड्यूरिंग मोहम्मद। और उसके बाद क्या होता है, बीजेपी भी उनका साथ देना बंद कर देती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल टैक्स होने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आर्टिकल 370 भी अबॉलिश किया जाता है, हटाया जाता है जम्मू कश्मीर से। कब, अगस्त 2019 में हटाया जाता है। और क्या होता है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, ये हो गया अपना इसका। और ये जो जम्मू और कश्मीर क्या है, पूरा क्या है, प्लुरल सोसाइटी इन इंडिया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारी पूरी जो इंडिया है वो डाइवर्सिटी है, इसमें बहुत सारे क्या है, रिलीजियस हैं, जैसे कल्चर, लिंग्विस्टिक, एथेटिक, ट्राइबल, बहुत सारे हैं। तो क्या है, इसके ये सब इसमें होता है। क्या होता है, पंजाब में हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, अकाली दल के बारे में आपने सुना होगा, अकाली दल, और उसमें पंजाबी सूबा जो उनकी मेजॉरिटी होती है। उसके बाद क्या, अकाली दल क्या होता है, 1967 से 1977 तक पावर में आता है और कोएलिशन करता है किसके साथ में, गवर्नमेंट के साथ में। और क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या आता है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डिसमिस करने को कहती है। और सेकंड में क्या होती है, उनको सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि जो होते हैं उसमें हिंदूज़ जो होते हैं ना, दे डिडंट एंजॉय द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमंग्स द हिंदूज़। क्योंकि जो सपोर्ट करते हैं उनका जो मेन वो होता है, उसमें हिंदू जो होते हैं उनके साथ में। और जो सिख कम्युनिटी होती है, और उसमें और ज़्यादा और रिलीजियस कम्युनिटी होती है, तो उसके बारे में दलित होते हैं, हिंदू, सिख, अकालीज, वो सब होते हैं। ठीक है, अकालीज उसके बाद बोलते हैं कि भाई हमको क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है हमारी बढ़ाओ, तो गवर्नमेंट से बोलती है। तो उसके बाद क्या होता है, अकालीज जो होती है उनकी पावर जो है घटने लगती है। और क्या होता है, बाद में उनको डिसमिस कर दिया जाता है 1980 में। उसके बाद क्या होता है, 31 अक्टूबर 1984 को क्या होता है, इंदिरा गांधी को एक क्या होता है, सिख गार्ड होता है, उसके द्वारा शूट कर दिया जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। और वो बोलते हैं हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार फेल हो गया। उन्होंने ब्लू स्टार जो ऑपरेशन था उनका फेल कर दिया था। तो वो उन्होंने, ये देखिए ये पिक्चर भी दे रखी है, इंदिरा गांधी की पोस्टर बना के उनको क्या है, डेथ का वो कर रखा है। और उसमें क्या है, 2000 सिख जो है मारे गए थे। और ये 1 वीक तक क्या है, चला था। ये जो सिख लोगों को मारना था, वो सब क्या है 1 हफ्ते तक चला था। उसके बाद 2005 में क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे। और वो अपोलोजाइज थे बहुत ज़्यादा सिख्स के लिए, कि भाई उन्होंने ऐसा, एक सिख की वजह से कितने सिख मारे गए, कितना ज़्यादा खून खराबा हुआ था, बहुत ज़्यादा अलग अलग। और क्या है, मेन जो मेल मेंबर था ना फैमिली को, उसको क्या किया था, मार दिया गया था। तो मतलब मेन मेंबर मर जाएगा तो जो अर्निंग कर रहा है उसका मेन जो होता है उसको मार दिया जाता है बहुत ज़्यादा। जब 1984 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उससे पहले क्या हो रहा था, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा दंगे होते हैं। तो शांति कैसी होती है, राजीव गांधी जब क्या है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो बहुत सारे डिसीजन लेते हैं इकनॉमी के लिए और वो सब, तो उससे होता है। ठीक है, अब आगे हमारा है टॉपिक जो नॉर्थ ईस्ट का क्या है। ये जो नॉर्थ ईस्ट का क्या है, कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेट को हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। इसकी बाउंड्री पर चाइना, बांग्लादेश,
म्यांमार और ये गेटवे साउथ एशिया है, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे 1947 में क्या हुआ, चेंजेस हुए, त्रिपुरा, मणिपुर, ये खालसा हिल्स जो है ना, सब ये प्रिंसली स्टेट थे। तो इसमें क्या, जब नागालैंड कैसे क्रिएट हुआ 1963 में, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय इन 1972 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बिकम द सेपरेटेड स्टेट ओनली ना 1987। तो ये सब जो है चेंजेस हुए, ये सब बताया रीजन्स। इसमें क्या है, जो मिजोर्स थे वो बहुत एंगर थे। मिजोर्स जो क्या था, मिजोर्स क्या है, नॉर्मल नेशनल फ्रंट है, इसके लीडर जो थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे इनसे, क्योंकि वो इनका इन जो है इन लोगों को सेपरेट करके इन पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो क्या है अब आगे, अब 1979 टू 1985 में क्या हो गया, ये सब जो थे ना, आसाम को क्या सेपरेट कर दिया, सेटलमेंट नहीं हो रहा था फ्रॉम द बांग्लादेश। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स थे ये सब इसमें आ रहे थे। अब क्या है, अकोमोडेशन एंड द नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जो हमने सब पढ़ा है इसमें क्या होना चाहिए। जैसे फर्स्ट हमारा मोस्ट एलिमेंट्री लेसन में क्या है कि हमें क्या है, डेमोक्रेसी, हमारी जो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है पॉलिटिक्स की, उसमें क्या है, लोग क्या है कि डेमोक्रेसी कंट्री है तो उसमें क्या है, डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। डाइवर्सिटी नहीं होगी, ऐसा तो है ही नहीं कि डाइवर्सिटी ना हो। छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं, इवन द स्मॉलर कंट्री लाइक द यूनाइटेड स्टेट, वो भी यही सोचते हैं कि सेसिनेशन मूवमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब सेपरेशन नहीं होना चाहिए, फर्स्ट वन इज़ दैट द सेपरेशन नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि सबको कैसे मिलाकर रखना चाहिए। थर्ड वन इज़ द पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। फोर्थ वन इज़ इट कि रीजनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, इकनॉमी को देखना चाहिए। और क्या है, बैकवर्ड जैसे हो गया, बैकवर्ड हो गया, बैकवर्ड स्टेट, बैकवर्ड रीजन्स, ये सब जो है। और क्या है, जो ये फ्रासिनेटेडनेस जो होती है ना, उसको दूर रखना चाहिए। मतलब क्या है कि फाइनली जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसको देख के करना चाहिए और सबको देखना चाहिए कि इंडिया जो है हमारा, उसको सेपरेशन को दूर रखना चाहिए। सेपरेजनिज्म होता है जो, उसको दूर रखना चाहिए, जब भी हम क्या है एक बन के रह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है और मैंने इन शॉर्ट बहुत ट्राई किया कि कितना छोटा कर सकूं, मैं आपको बता सकूं। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब।